गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के रूल्स हैं, जैसे 4 रूल्स मैंने आपको जो है बताए हैं और उनको रूल्स को हम कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं वो हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है और AB के अपोजिट साइड में, एक साइड में P है, दूसरी साइड में Q है। P A और B से इक्विडिस्टेंट है, Q भी A और B से इक्विडिस्टेंट है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। और हमें शो करना है कि शो दैट, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, so that ये शो में क्या करना है कि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करता है। मान लो ये सी पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे सी पे, तो आप ये प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 का, और एक ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी है, दोनों चीजें आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, डायग्राम आपने देख के बना दिया, डायग्राम गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, तो गिवन लिखेंगे। तो व्हाट इज गिवन? गिवन में क्या लिखेंगे आप कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। यहां तक आप गिवन लिखेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे को जो है सो दैट या प्रूव दैट लिख देंगे और थर्ड पार्ट में हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। देखिए पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं कि ट्रायंगल पी ए क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ये 2 ट्रायंगल लेते हैं। देखिए मैं यहां लिखता हूं पी ए इक्वल टू पी बी, गिवन है। क्यों? क्योंकि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इक्विडिस्टेंट का मीनिंग इक्वल डिस्टेंस पे है। और सेकंड हम लिखेंगे क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, ये भी गिवन है। और ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों। सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू, ए बी कॉमन नहीं है, पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू पी, ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स की तीनों साइड, 3 साइड इक्वल टू 3 साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पी बी क्यू। ये हमारे पास एस 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 रूल से हो जाएगी। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का रूल होता है, एस 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 रूल। अब सीपी से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो लिख देते हैं। हमें 1 और 2 की जरूरत है, लिख दिया सीपी सीटी, और औरों की जरूरत नहीं है हमारे को, इसलिए मैंने और नहीं लिखी, सिर्फ 1 और 2 की जरूरत है। अब मैं लेता हूं इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी। अब ये 2 ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल्स। यहां पे हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ऊपर प्रूव्ड है, ये ऊपर आप हमने किया है, प्रूव करके दिखाया है आपको। और पीसी इक्वल टू पीसी, पीसी इक्वल टू पीसी, ये कॉमन है।
तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख सकते हैं आप। देयरफॉर ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो AC इक्वल टू BC होगा CPCT से, CPCT, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लीनियर पेयर एक्सिस, लीनियर पेयर एक्सिस। तो आप यहां देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करिए। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल, 3 इक्वल टू 4 और 3 प्लस 4 180 है। तो इन दोनों को हम जो है कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू ईच 90। ये फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस देयरफॉर अब देखिए हमने तो ये प्रूव कर दिया कि AC इक्वल टू BC। इसका मीनिंग क्या है? C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बाइसेक्ट करता है P को इसको, और 3 और 4 90 है। तो इनको इंक्लूड करें हम, AC इक्वल टू BC को और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 को, इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं। तो वी कैन राइट दिस कि लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये लिख सकते हैं। ऐसे हमें करना। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करूंगा। 8 क्या है, पढ़िए स्टेटमेंट। P इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट E। देखिए 2 लाइन्स हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में, दिस L लाइन एंड दिस M लाइन, ये L और M है, और ये हमारे पास A पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक पॉइंट है P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन L एंड M, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये गिवन है हमें। और हमें ये प्रूव करना है कि ये AP जो होगा, AP ये एंगल A का बाइसेक्ट करेगा, दिस एंगल को दिस प्रूव करना है। इसका 1 और 2 नाम रखता हूं मैं एंगल्स का। ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 एंगल है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस एंगल 2। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बात का आइडिया दे देता हूं कि हमारे पास सपोज करता हूं मैं कोई भी लाइन है, ये लाइन है और दिस इज एनी पॉइंट से P। तो इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है? तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर जहां भी मीट करेगा, मान लो एक मीट करता है, तो PA इज परपेंडिकुलर टू M, तो PA डिस्टेंस माना जाएगा। जब हम ये कहते हैं किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस या लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन ये मीनिंग है, तो यहां पे P जो है L और M से इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, और इसका नाम मान लो B रहता हूं, इसका नाम मैं C देता हूं। तो हमें गिवन ये है कि दिस इक्वल टू दिस, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो हमें ये गिवन है कि PB इक्वल टू PC। तो यहां पे सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट में गिवन है मैं पढ़ देता हूं। आप गिवन में लिखेंगे कि P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट A। यहां तक गिवन है आपके पास।
तो इसका मीनिंग क्या है कि P जो है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमारे को गिवन है। और हमें शो क्या करना है, शो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो जैसे स्टेटमेंट लिखा हो वैसे लिख सकते हैं। आप वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। अब इसका सॉल्यूशन, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल्स ABP एंड ट्रायंगल ACP, ध्यान दें ये 3 है, ये 4 है। तो मैं यहां पे ये लिखता हूं सबसे पहले कि एंगल हमारे पास 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 के हैं इसलिए इक्वल है। और ये है राइट एंगल्स, राइट एंगल जिसको आप R लिखते हैं, R। अब मैं लिखता हूं इसमें AP इक्वल टू AP, ये कॉमन है, इसको हम हाइपोटेन्यूज चाहिए। देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो फ्रंट की साइड होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, तो उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये वैसे हाइपोटेन्यूज है जिसको आप H कहते हैं। हाइपोटेन्यूज। और अब एक साइड है यहां पे कि PB इक्वल टू PC, ये गिवन है, ये साइड है जिसको आप S कहते हैं, RHS। तो RHS से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अरे कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं यहां पे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लाइन AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ये प्रूव करना चाहते हैं, इसको बाइसेक्ट करती है, ये हम यहां प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा। अब मैं कुछ और आगे कंटिन्यू करता हूं। हमारा टॉपिक है आगे इनइक्वालिटीज ऑफ इन ए ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। देखो अभी तक हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे थे या प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं वो इक्वालिटीज के बारे में पढ़ते हैं। इक्वालिटीज का मतलब क्या, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कई बार क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो है कई थिंग्स अनइक्वल होती हैं, तो अनइक्वल थिंग्स को भी हम कंपेयर करते हैं। जैसे वो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, जैसे ये मान लो AB है और ये CD है, ये अनइक्वल लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि AB इज लेस देन CD या CD इज ग्रेटर देन AB। तो ये हम आपस में रिलेशनशिप में डिफाइन कर सकते हैं। वो एंगल्स में भी हो सकता है रिलेशन। जैसे ये एंगल है, मान लो सपोज करता हूं 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का सपोज करता हूं। तो ये दोनों एंगल आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा एंगल बड़ा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे। ये कहां हम जो है यूज करते हैं इस तरह की इनइक्वालिटीज, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। एक तो आप प्रैक्टिकली जो है इसको रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये एक स्केलन ट्रायंगल हमारे पास ABC है। अब आप क्या करेंगे,
आप स्केल से इन साइड्स की मेजरमेंट करेंगे, स्केल से साइड की मेजरमेंट करेंगे। मान लो सपोज करता हूं कि ये जो है 5 सेंटीमीटर आ गई, ये 7 सेंटीमीटर आ गई, ये 9 सेंटीमीटर आ गई। और आप एंगल्स मेजरमेंट करेंगे, एंगल। तो यहां पे आप जो हमारे पास डी होती है, डी से हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एंगल मेजरमेंट करके लिख देंगे। तो यहां पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे जो सबसे ग्रेटर साइड है, लॉन्गेस्ट साइड जो है, उसका जो अपोजिट एंगल है वो जो है ग्रेटर होता है। ट्रायंगल्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट सबसे ग्रेटर साइड है, उसका जो अपोजिट एंगल है दैट इज ग्रेटर देन अदर टू एंगल्स। और जो स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट जो छोटी छोटी साइड है, उसके फ्रंट वाला जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल होता है, वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। इन दो से कंपेयर करेंगे तो इसका अब जो है, इसका हमारे पास रिवर्स भी ट्रू है, इसका जो है कन्वर्स भी ट्रू है इसका। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको ये बताया है। इसके अंदर मैं पढ़ देता हूं कि जो मैंने फर्स्ट रिजल्ट आपको बताया है वो ये है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल है, दो साइड अनइक्वल है, तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मैं दो साइड कंपेयर कर रहा हूं, उनके अपोजिट एंगल होंगे। जो लॉन्गर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है वो लार्जर होगा देन अदर साइड्स के अपोजिट एंगल के, यदि हम कंपेयर करें तो। जैसे यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो बीसी है ना, बीसी जो है वो AB से ग्रेटर है, BC AB से ग्रेटर है। आप क्लियर देख सकते हैं डायग्राम, BC इज ग्रेटर देन AB। तो BC के सामने वाला जो एंगल है ना, सामने वाला एंगल, इफ एंड ओनली इफ BC के सामने वाला एंगल A है वो ग्रेटर देन C, ये कह रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ क्यों लगा है, क्योंकि इस थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो भी ट्रू है। कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो ग्रेटर एंगल होता है उसके अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड इज ग्रेटर। ये थ्योरम की एक्टिविटी बेस्ड है, आपकी बुक में बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है। तो आप ये ट्रायंगल बना के भी जो है रियलाइज कर सकते हैं, और बुक में एक्टिविटी भी की हुई है। एक्टिविटी जो है आप अपना एक्टिविटी से ये रियलाइज कर सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू रिजल्ट है। और अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि मैंने आपको दो रिजल्ट बता दिए। फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। जो लॉन्गर साइड है ट्रायंगल में, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा। अब इसका कन्वर्स मैंने बताया आपको। कन्वर्स मैंने क्या बताया है, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होती है। और अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, जैसे वो ट्रायंगल थी, या और बना लेता हूं, चलो मैं ये ट्रायंगल है, से ABC, ये ट्रायंगल ABC है। तो इसमें एक लॉ होता है, नियम होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल्स के ऊपर ये लॉ 100% ट्रू होता है। तो ये हम जो है चेक करेंगे यहाँ पे, ये कल प्रूव करके बताऊंगा मैं आपको कि इन ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हम कल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और करेंगे। तो बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।